कार्ड लेते समय आपको जो जो सावधानियां यूज करनी चाहिए वो आज सारे पॉइंट में यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के नए यूजर बनने वाले हैं तो इन चीजों को ध्यान से रख लो, आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है यहाँ पे, अगर आप जब पहली बार क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको कहते हैं कि ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल फ्री होगी। हालांकि हकीकत में क्या होता है कि मैंने पॉइंट्स को कुछ नोट्स कर रखा है। एक्चुअल में ऐसा सीन होता है कि आपको 30 से 45 दिन के अंदर कुछ स्पेंडिंग करनी होती है जिसके साथ आपको ज्वाइनिंग फीस फ्री मिलती है, जो कि आपको एजेंट नहीं बताते हैं। उससे आपको क्या होता है, ज्वाइनिंग फीस का एनुअली चार्ज लग जाता है दोस्तों। तो इसका सोल्यूशन क्या, सबसे बेटर तरीका ये है कि जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है उसके तुरंत बाद आप कस्टमर केयर में फ़ोन करो और उनसे पूछो कि मुझे इसके साथ में क्या ऑफर मिले और अगर मैं इतना यूज़ करता तो मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा और ज्वाइनिंग फीस क्या मेरी फ्री होगी कि नहीं होगी। इससे आपको क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि कस्टमर केयर ने आपसे झूठ बोला है, एजेंट ने आपसे झूठ बोला है तो क्या झूठ बोला है और आपको उस झूठ से बचना कैसे है। ठीक है। अब दूसरा आता है कि बिल डेट आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको बिल की डेट नहीं पता होगी, ठीक है, तो आपको फाइन पड़ेगा और फाइन ऐसा पड़ता है, इतना ज़्यादा पड़ता है कि आपने अगर 10-15 दिन में बिल नहीं दिया तो 2 से 3 हज़ार रुपये आपका वैसे ही हो जाएगा। अगर आपका बिल ज़्यादा बना है तो वो हज़ारों में जाएगा। ठीक है। तो बिल अगर आपको नई डेट पता लगती, वैसे जब क्रेडिट कार्ड आपके घर पे आएगा तो उस लेटर के अंदर आपकी बिलिंग डेट लिखी होती है, पर अगर आपको फिर भी नहीं पता है नए यूज़र को तो वो क्या करें, सीधे अपने कस्टमर केयर में फ़ोन करके बिलिंग डेट को जरूर पूछें। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कैश विड्रॉल पे चार्जेस लगते हैं, तो कई बार कस्टमर केयर या एजेंट आपको ऑफर देता है। ठीक है, कस्टमर केयर भी ऑफर देते हैं, वाकई में वो ऑफर होता भी है, पर ऑफर वो कुछ इस तरह का होता है कि अगर आप पहली बार अपने क्रेडिट कार्ड से 300 या 500 रुपये लगाओगे तो आपको 100% कैशबैक वापस आ जाएगा, अप टू 300। आपने 100 रुपये निकाले तो आपको 100 रुपये वापस आ गया, मतलब 300 रुपये तक आपको 300 रुपये वापस आ जाएंगे। पर उसमें दिक्कत क्या होती है, कैश विड्रॉल में नो डाउट कि वो वापस आएंगे, या कई बार ऑफर होता है 300 रुपये निकालो आपको 100 रुपये वापस आएंगे, पर उसमें क्या होता है आपको वो कैश विड्रॉल के चार्जेस डाल देंगे। तो आपको कैश विड्रॉल के उन चार्जेस से बचना है ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे दोस्तों। और कई बार नए बंदे धोखा क्यों खाते हैं, कई बार उनको क्रेडिट कार्ड की नेट बैंकिंग अंदर दिखता है यूर कैश लिमिट 15,000 या 20,000 रुपये। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप 20,000 रुपये वहाँ से निकाल सकते हो। वो कैश लिमिट आपको निकालने के लिए बनी है और अगर आप निकालोगे तो उस पर आपको चार्जेस पड़ेंगे। लोग सोचते हैं कि हमें इतना लिमिट मिली तो हम इतना कैश निकाल लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके आपको तुरंत चार्जेस पड़ जाएंगे दोस्तों। और अपने रिवार्ड पॉइंट्स को टाइम पे यूज़ करते रहो। रिवार्ड पॉइंट नहीं यूज़, जैसे लास्ट महीने मैंने 1300 रुपये अपने रिवार्ड पॉइंट यूज़ किए, पिछले 8-9 महीने से बने हुए थे, उनकी भी वैलिडिटी होती है 1 साल या 2 साल की। 1 साल 2 साल में नहीं यूज़ करोगे तो आपके रिवार्ड पॉइंट वो सारे खत्म हो जाएंगे दोस्तों। और लास्ट स्टेप आता है इंश्योरेंस कंपनी की कॉल। जब आप क्रेडिट कार्ड लोगे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी की कॉल आएगी कि आपको वो इंश्योरेंस दे रहे हैं। कभी आपका क्रेडिट कार्ड गुम होता है या कभी कोई आपके क्रेडिट कार्ड में दिक्कत आती है तो उससे क्या होगा कि वो आपको कहते हैं कि वो आपका इंश्योरेंस कर देंगे आपको ऑन द स्पॉट पे कैश। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप हिमाचल में गए, आपका वहाँ पे क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, ठीक है, या आपको अर्जेंट कैश की ज़रूरत है तो वो आपको वहाँ पे जाके वो अर्जेंट कैश दे देंगे दोस्तों। ठीक है। तो ऐसे बहुत तरह के आपको इंश्योरेंस के कवर देते हैं जो कि वैलिड है और वो डिपेंड करता है 2000 साल का, 3000, 4000, 5000, तो वो अलग अलग उनकी कैटेगरी होती है। हालांकि वो बिल्कुल सही होता है पर फिलहाल जल्दी के लिए उनकी जरूरत नहीं होती है। और कई यूजर क्या है जल्दी में हाँ कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता। मैंने बहुत से लोगों को देखा उनको पता लगा नहीं, उन्होंने हाँ कर दिया और रिजल्ट क्या हुआ, उनके एनुअली चार्ज कटने शुरू हो गए और उनको बेचारे को एक्स्ट्रा चार्ज भरने पड़ गए, किसी का 2000, किसी का 3000। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस नहीं लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है तो आप ले लो, पर मेरे केस में मैंने किसी को देखा नहीं है, जितने लोग मैंने देखे हैं वो सब बेचारे गलती से लेके बैठे थे, दिल से मर्जी से किसी ने भी नहीं लिया। तो इंश्योरेंस का ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, बहुत से लोग शेयर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।